हेलो गाइस, अपन मैथमेटिकल अप्लाइड का ही नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिजॉल्वेंट कर्नल ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। सपोज वी हैव गिवन अ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड 5x इक्वल टू fx प्लस लैम्बडा 0 to x kx t 5t dt। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। यहाँ पर अपन को रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड करना है। कर्नल अपन जानते हैं क्या होता है किस इक्वेशन का, ये kx t इसे कर्नल कहते हैं इंटीग्रल इक्वेशन का। तो अपन को रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड करना है, मतलब वो कर्नल से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को kx t फाइंड करना होगा, वेयर kx t इज अ कंटिन्यूस फंक्शन फॉर 0 to a एंड t की वैल्यू अपनी वेरी कर रही है x और 0 की लिमिट में। मतलब t अपना एक तरह से ऑक्सिलरी वेरिएबल है एंड x अपना करंट वेरिएबल है। And fx is continuous for 0 less than or equal to x less than or equal to a. We shall see that the solution of integral equation first in the form of an infinite power series in lambda. अपन लेट कर लेते कि इस जो इंटीग्रल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन है वो पावर सीरीज की फॉर्म में लैम्बडा के 5x इक्वल टू 5 प्लस लैम्बडा 1x प्लस लैम्बडा स्क्वायर 2x एंड सो ऑन। और यहाँ पर भी 5t है, तो अपन जो अपन ने इक्वेशन लेट की है यही अपन यहाँ पर पुट भी कर देते हैं। fx इक्वल टू लैम्बडा 0 to x kx t एंड देन 5t की वैल्यू पुट कर देते हैं 5t प्लस लैम्बडा 1t एंड सो ऑन दिस। कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं दोनों साइड, ये LHS बन गया, ये RHS है। तो लैम्बडा की यहाँ पर भी कोई पावर नहीं है, यहाँ पर भी कोई पावर नहीं है, तो 5x इक्वल टू fx हो जाएगा कंपेयर करने पे। एंड यहाँ पर भी लैम्बडा की 1 पावर है, और जैसे कि लैम्बडा यहाँ बाहर है तो लैम्बडा की 1 पावर कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, इंटीग्रल 0 to x kx t 5 dt विच इज दिस 0 to x 5 की वैल्यू पुट कर दी fx dt 5 to x। ये भी इसी तरह से कंपेयर कर लेंगे लैम्बडा स्क्वायर की पावर वाले टर्म्स को। 5 to x यहाँ पर LHS में हो जाएगी और RHS में क्या हो जाएगी, इंटीग्रल 0 to x kx t 5t dt। 5 की वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पर अपना 5 जो है वो इंटीग्रल 0 to x में है। अब यहाँ पर अपने पास x तो पहले से ही है, तो अपन यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर अपन t कर लेते हैं इसे, x को यहाँ पर t में चेंज कर लिया। और यहाँ पर जो लिमिट थी जो अपन यहाँ पर t वेरी कर रहा था उसे अपन t1 में कन्वर्ट कर देते हैं। अपन कर सकते हैं ऐसा, तो kx t1 kt t1 ft1 dt1 और ये वाला dt बाहर से आ रहा है तो ये dt एज इट इज। अब अपनी यहाँ पर दो तरह की लिमिट हो गई। ये वाली लिमिट है 0 to x, यहाँ पर x एक तरह से कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये अपनी कांस्टेंट लिमिट हो गई। एंड ये वाली जो t1 इक्वल्स टू 0 to t तक जा रही है अपनी वेरिएबल लिमिट हो गई। अब अपन ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं इस इंटीग्रल इक्वेशन का, इसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं। dt1 dt है ना, इसे अपन dt1 बनाना चाहते हैं। तो अपन जानते हैं किस फॉर्मूले से करते हैं। सबसे पहले अपन रीजन देखते हैं कौन से रीजन में लाई कर रहा है। यहाँ पर ये वाली लाइन लेट कर लेते t1 है एंड ये वाली लाइन लेट कर लेते t है, t इक्वल्स टू 0 एंड t1 इक्वल्स टू 0। तो रीजन आ जाएगा, ये रीजन जा रहा है t1 to t। अपन t1 इक्वल्स टू t ये वाली लाइन हो जाएगी, तो t1 इक्वल्स टू 0 टू t1 इक्वल्स टू t तक जा रही है। तो ये वाली स्ट्रिप और ये वाली कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये है t इक्वल्स टू 0 टू x। t कहाँ पर है, t ये वाली वैल्यू है, तो 0 टू x लाई कर रहा है, तो अपना रीजन ये वाली लाइन बन जाएगी। अब अपन ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, इसे अपन वर्टिकल स्ट्रिप में चेंज करना चाहते हैं, तो अपनी ये वाली स्ट्रिप बन जाएगी इसमें। एंड देख लेते हैं इंटीग्रल क्या बनेगा। इंटीग्रल अपना बनेगा ये वाली लाइन t1 इक्वल्स टू t टू t1 इक्वल्स टू t इक्वल्स टू x, ये वाली एक लिमिट बन गई। एंड दूसरी लिमिट क्या बनेगी अपनी यहाँ पर, वो हो जाएगी अपनी ये वैल्यू t1 इक्वल्स टू 0 टू ये वाली लिमिट। तो अपन देखते हैं इसका इंटीग्रल क्या बनेगा। यहाँ पर अपना इंटीग्रल हो गया t1 इक्वल्स टू 0 टू x एंड t इक्वल्स टू t1 टू x। कैसे देखते हैं, t1 इक्वल्स टू 0 टू x, अपनी t1 यहाँ से ये वाली लाइन है और x t इक्वल्स टू x ये वाली लाइन है।
एंड टी इक्वल्स टू 0 ये है एंड T1 इक्वल्स टू 0 ये है। तो अपन ये वाला रीज़न अपने इस तरह से डिफाइन होगा, T1 इक्वल्स टू 0 टू x। T1 इक्वल्स टू 0 टू x क्या है, T1 इज इक्वल टू 0 टू x। तो ये वाला हो गया अपना, एंड T इक्वल्स टू T1 टू x, ये वाला रीज़न हो गया। F T1 कहाँ से आया, ये वाला है F T1। अब अपना क्योंकि dt लिमिट बनी है तो dt1 अपना बाहर आ जाएगा, dt1 वाली टर्म कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगी तो ये बाहर आ गई। एंड kt t1 dt dt1। और अब अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं 0 टू x जो कि t1 की लिमिट है, ब्रैकेट t1 टू x, t की लिमिट चल रही है, kx t kx t1 kx t kx t1, ये dt ये यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे ft1 dt1। इसे अंदर लेके अपन ने ऑर्डर चेंज इसी इक्वेशन को बनाने के लिए किया था यहाँ पर। अब अपन इस वाली इक्वेशन क्या नाम देंगे, इसे अपन नाम दे देते हैं k2 x t, क्योंकि ये x और t में इक्वेशन है तो इसे नाम दे दिए k2 x t1 Ft1 dt1, ये जो चल रहा है यहाँ पर एज इट इज, एंड 0 टू x लिमिट। तो फाई 2 अपना ये आ गया 0 टू x k2 x t फाई t dt। सिमिलरली अपन इसे n टर्म्स में भी लिख सकते हैं। फाई n x क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 था तो 2 आ जाएगा, तो फाई n x n है यहाँ पर तो kn आ जाएगा 0 टू x kn x t फाई t dt, n इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन, हर नेचुरल नंबर के लिए वैलिड हो जाएगी। द फंक्शन kn x t आर कॉल्ड इटरेटेड कर्नल्स। इन्हें अपन इटरेटेड कर्नल्स कहते हैं। इटरेशन का मतलब क्या होता है, बार बार अपन चेक कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, n इक्वल टू 1 के लिए निकाला, n इक्वल टू 2 के लिए निकाला, इसी तरह से अपन ये कर रहे हैं इटरेशन मेथड। इट कैन बी रेडिली बी शोन डेट दे आर डिटरमाइंड विद एड ऑफ रिकर्शन फॉर्मूला। रिकर्शन फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, बार बार अपन निकाल रहे हैं, n बराबर 1 के लिए निकाला, n बराबर 2 के लिए निकाला, तो ये रिकर्शन फॉर्मूला होता है। kx1 t इक्वल्स टू kx t, यहाँ पर अपन ये लेट कर रहे हैं, अपन जो k1 की वैल्यू है वो k लेट करेंगे, देन kn प्लस 1 x t अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे, t x kx z kn x z t dz, ये यहाँ से आया अपना। k1 अपन ने एक को लेट कर लिया, z x t x t1 dt, इसे अपन ने k2 लेट किया था तो kn प्लस 1 भी यहीं से ही आएगा। आया कैसे ये, kx z अपन ने जो यहाँ पर लिमिट थी इसे ही अपन ने लेट किया है, z dt को अपन ने dz लेट कर लिया, जहाँ पर भी अपना t था वहाँ पर अपन z बना लेंगे, तो t1 था वहाँ पर z बना लेंगे, तो अपन यहाँ पर x z में रहने देंगे और यहाँ पर z t1 z t, इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। n इक्वल्स टू 1 2, ये भी सबके लिए वैलिड हो जाएगी। इस तरह से fx फाई x की वैल्यू अपन लिख सकते हैं fx प्लस लैम्बडा 0 टू x kx t ft dt प्लस लैम्बडा स्क्वायर। अपन ने बस वैल्यू पुट करी है इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में अपन ने ये सब निकाल लिए, बस उनकी वैल्यू पुट कर रहे हैं अब। तो इस तरह से अपन को एक समेशन की फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी, फाई x इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्बडा, यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू चेंज होती जा रही है, लैम्बडा इक्वल टू 1, लैम्बडा इक्वल n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2 एंड सो ऑन, n इक्वल्स टू n के लिए, तो अपन एंड सो ऑन भी हो जाएगा यहाँ पर। तो अपने पास एक सीरीज मिल गई विच इज वेरीज फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लैम्बडा की पावर n। जब यहाँ पर लैम्बडा इक्वल्स टू 1 है तो k इक्वल्स टू k1 अपन यहाँ लेट किया है तो k आ गया, n इक्वल्स टू 2 है तो k2 आ गया, तो n इक्वल्स टू n पे kn x t फाई ft dt, इस तरह से अपन ने निकाल लिया। द फंक्शन rxt ये होता है रिजॉल्वेंट कर्नल, जिसे अपन कर्नल की हेल्प से ही फाइंड करते हैं। डिफाइंड बाय मीन्स ऑफ द सीरीज, अपन इस तरह से डिफाइन करते हैं rxt लैम्बडा को, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी लैम्बडा की पावर n kn प्लस 1 x t।
ये डिफाइन करने का मेथड है, ये होता है अपना रिजॉल्वेंट कर्नल, और ये इसका फॉर्मूला जिसे अपन के मतलब कर्नेल की हेल्प से फाइंड करते हैं इज कॉल्ड रिजॉल्वेंट कर्नल, रेसिप्रोकल कर्नल भी बोलते हैं इसे। फॉर इंटीग्रल इक्वेशन 1 द सीरीज 2 कन्वर्जेस एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली इन केस ऑफ अ कंटिन्यूअस कर्नेल के एक्स कोमा टी। जो सीरीज 1 थी, इंटीग्रल इक्वेशन 1 था ना, एंड जो सीरीज आई थी अपनी पावर सीरीज 2 कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है, एंड यूनिफॉर्मली इन केस ऑफ अ कंटिन्यूअस कर्नल। मतलब अगर अपना के एक्स कोमा टी कंटिन्यूअस है तो अपना सीरीज 2 वो एब्सोल्युटली कन्वर्स करेगी एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्स करेगी। द इटरेटेड एंड रिजॉल्वेंट कर्नल डू नॉट डिपेंड ऑन द लोअर लिमिट। जो अपना इटरेटेड कर्नल है, जो अपना के एक्स टी आया एंड जो आर एक्स टी लैम्डा आया, वो दोनों ही लोअर लिमिट पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि दोनों में ही लोअर लिमिट अपनी 0 थी। ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मे ऑल्सो बी रिटन एज फाई एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लैम्डा दिस 0 to x आर एक्स टी लैम्डा एफ टी डी टी। क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर अपनी इंटीग्रल इक्वेशन ये आई थी, लैम्डा की पावर n के n x कोमा टी एफ टी डी टी, जो अपन यहाँ पर इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब ये आर एक्स टी मिला ना अपन को, आर एक्स टी की वैल्यू यही होती है, तो बस अपन ने इसे इस फॉर्म में लिखा है। n लैम्डा की एक पावर अंदर बाहर रह गई, क्योंकि वहाँ पर समेशन आर लैम्डा की पावर n के n प्लस 1 था, मतलब लैम्डा की एक पावर कम होनी चाहिए, तो यहाँ पर के n था, इसलिए अपन ने लैम्डा n माइनस 1 पावर कर लिया है, इसलिए अपनी ये आ गया। इस तरह से अपन को ये इक्वेशन मिल गई। नेक्स्ट हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।